जय हिंद दोस्त। बता दूं कि इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर की भर्ती निकल चुकी है। ये जो भर्ती है अग्निवीर के तहत ये भर्ती है और ये भर्ती बता दूं कि 2027 के लिए भर्ती अभी 2026 में ही निकाल दी गई है। ठीक, तो इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, सबसे बड़ा चीज कि एज क्या मांगा जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही कंफ्यूजन रहता है कि सर जो अग्निवीर का वैकेंसी आ रहा है, चाहे वो नेवी हो या आर्मी हो या एयरफोर्स हो, इसमें एज क्या मांगा जाए। तो हम इस वीडियो में नेवी के लिए पूरा डिटेल्स के साथ एज बताने वाले हैं, चाहे वो विज्ञापन संख्या 0127 हो चाहे 0227 हो, दोनों के लिए अलग अलग डेट ऑफ बर्थ रखा गया है। उसके साथ साथ आपको क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, फॉर्म भरने के लिए क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, क्योंकि मैं बता दूं कि एमआर और एसएसआर का जो फॉर्म है, जैसे बाकी नॉर्मल फॉर्म से थोड़ा सा हटके होता है, तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक, अगर आप नहीं करते हैं तो जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको दिक्कत का सामना कर सकता है। अगर आप फॉर्म गलत करते हैं तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है और एक बहुत बड़ा अमाउंट इसमें कट सकता है, क्योंकि ये जो वैकेंसी में इसमें 650 रुपए का जो चार्ज लगने वाला है वो आपका फिर बेकार हो जाएगा। इसलिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए और सारी डिटेल्स को समझ लीजिए। ठीक है, तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। हम इसी तरह आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते हैं। बता दूं कि ये जो भर्ती है ये इंडियन नेवी अग्निवीर के तहत ये भर्ती निकाली गई है। भले ही ये भर्ती 4 साल के लिए है, लेकिन ये भर्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कैसे, अब देखिए, ये जो भर्ती है इसमें दो अलग अलग विज्ञापन संख्या निकाला गया है। विज्ञापन संख्या 0127 और विज्ञापन संख्या 0227। अब समझिए अभी साल कौन सा चल रहा है भैया, तो 2026 का मार्च चल रहा है। विज्ञापन कौन सा निकाला है, तो भैया 2027। तो सोचिए कि जो वैकेंसी निकालने वाले हैं वो कितना आगे का सोच रहे हैं कि आज ही हम भर्ती करा लें कि जिनको हमें 2027 में भर्ती करनी है। सोचिए, तो इसीलिए मैं बच्चों को बोल रहा हूं कि जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे इस मौका को मत छोड़िएगा और वीडियो ध्यान से समझ लीजिए आपके लिए। ठीक, अब देखिए इसका ऑनलाइन का फॉर्म 14 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक अपना भरा जाएगा। इसके लिए जो फी लग रहा है 550 रुपए प्लस में जीएसटी, यानी कि अगर मैं कह दूं तो 649 रुपए ये आपका कटेगा। ठीक, अब देखिए पैसे से मत घबराइए। मैं बता दूं कि पहले जो ये फॉर्म था, ये फॉर्म पहले फ्री ऑफ कॉस्ट भरा रखा था, यानी कि 0 रुपए का चार्ज था। लेकिन फॉर्म का साइज इतना गंदा था कि एक फॉर्म को भरने में 3 घंटे 4 घंटे भी लगते थे, और उसके साथ सभी का कॉल लेटर भी नहीं आता था। मान लीजिए बच्चे फॉर्म भरते थे, 70% वाले का कॉल आ गया, 60% वाले का नहीं आया, तो ऐसा कंडीशन आता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो भी बच्चे फॉर्म भरेंगे उनका प्रॉपर कॉल लेटर आप एग्जाम दे सकते हैं, अगर आपने फॉर्म भरते समय किसी तरह की कोई गलती नहीं की है तो। इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखिए और गलती फॉर्म भरते समय मत करिए, खासकर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन। देखिए अगर किसी को एमआर का फॉर्म भरना है, ठीक, तो उसके लिए 10वीं में जिसका भी 50% या उससे ऊपर है वो इस फॉर्म को भर सकता है। दूसरा होता है एसएसआर, ये होता है जिसका भी 12th में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है और 50% है, वही इस फॉर्म को आवेदन कर सकता है। अब मैं बता दूं थोड़ा सा, इसीलिए होता है कि जब बच्चा 10वीं क्लास पास करता है तो लोग बोलते हैं कि भैया साइंस ले ली हो, काहे ले ली हो, तो इहे सब मौका मिलेगा। अब जैसे कि एयरफोर्स के देख लो, तो ओहिजा भी का मांगला, तो भैया पीसीएम मांगला काहे, तो जे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेल बा उहे खाली एयरफोर्स के भारी, जे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेल बा उहे केवल एसएसआर के भरी। तो भैया मौका अलग बा ना। तो यही चलते जे भी बच्चा के जब 10वीं पास करला तो लोग कहला कि भैया मैथ ले लीजिए इंटर में, कम से कम उसको थोड़ा सा एक अलग अपॉर्चुनिटी यही सब मिलता है। और जो बच्चे इंटर में अगर आर्ट्स और कॉमर्स भी हैं तो वो तो भैया इस फॉर्म से हट गए, उनको इसका मौका नहीं मिला। तो यही चीजें। अब समझिए एज का, भैया देखिए एज बहुत अच्छे समझ लीजिएगा।
इसमें दो अलग विज्ञापन संख्या है। पहला विज्ञापन संख्या 0127, इसमें जिसका डेट ऑफ बर्थ 1/12/2004 से लेके 31/5/2009 के बीच में है, वही भर सकता है। हो सकता है तो डेट ऑफ बर्थ वाला भी है, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं, क्योंकि एज में बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है। ठीक वही विज्ञापन संख्या 227, यानी कि देखिए साल 2 में होता है तो एक बार जनवरी हो गया, एक बार जुलाई हो गया। तो सोचे कि जब दूसरा वैकेंसी आता तो उसका भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कर लिया गया है कि अब देखिए इसे, ये जुलाई 2004 था तो 6 महीना बढ़ा दिया गया है। तो 6 महीना बढ़ के क्या हो गया कि 1/5/2005 से लेके 31/10/2009 हो गया ना भैया, 6 महीना बढ़ गया ना एक्सटेंड। तो यही जी, अगर कोई विज्ञापन संख्या 0127 भरना चाहता है तो 1/12/2004 से लेके 31/5/2009 के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो भर सकता है। और दूसरा अगर विज्ञापन संख्या है उसके लिए 1/5/2005 से लेके 31/10/2009 के बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ है वही केवल भर सकता है, ना इससे पहले ना इसके बाद। भैया क्लियर एंड कट, भरब तो इहे गो भरी ना तो दोसर कोई ना भरी। चलो, एज में कोनो तरह के छूट फूट जिसे आउट वैकेंसी मतलब भैया SC ST के OBC के छूट मिलल, ये सब वैकेंसी में कोई तरह के केहू के छूट ना देंगे। ठीक, चलो अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन का। सिलेक्शन देखिए, इसमें पहले आपका CBT एग्जाम होगा, मैंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये आपका 100 क्वेश्चन रहता है, 100 मार्क्स का, ये था CBT। जब इसके बाद अगर आपका PET PhD हो जाएगा, मतलब फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद फिर आपका एक रिटेन टेस्ट होगा, रिटेन टेस्ट के बाद मेडिकल होगा, यही आपका प्रोसीजर। जब आप मेडिकल फिजिकल के लिए जाएंगे तो फिजिकल में ही 4 चीज होता है। क्या होगी भैया, तो 1.6 किलोमीटर के दौड़ रही 6.5 मिनट में। भैया आजकल लगभग जितना भी वैकेंसी देखा तो ये जो भी लड़का अभी नया अभी भैया अभी जो इसमें एज हुआ ये पहली बार फॉर्म है, तो भैया उसके दिमाग में ये बैठा लो तो भैया हमारा नौकरी लेवे के बाद तो दौड़ बनावे के पड़ी कि 1.6 किलोमीटर जब 6.5 मिनट में करा के 6 मिनट में हमारा तैयार करे पड़ी हर हाल में, तब जाके तारा नौकरी मिली। ठीक, चल उसके बाद 20 स्क्वाट हो जाएगा, 15 पुशअप हो जाएगा और 15 पुलअप हो जाएगा, यही आपका फिजिकल रहेगा। अब बात कर लेते हैं सैलरी का। देखिए सैलरी पहले साल आपका 30,000 रुपए पर मंथ होगा, दूसरे साल आपका 33,000 पर मंथ होगा, तीसरे साल आपका 36,500 और चौथे साल 40,000। अब सब के मन में है कि भैया 4 साल के तो नौकरी, 4 साल बाद का कोई ये भाई ओबेसी सही बात बा, कोई मान लो जेकर 17.5 साल में नौकरी भई उ 21.5 साल में रिटायर हो जाए, तो भैया अब वो क्या करी। तो देखिए जो भी लोग आजकल सेना से जो अग्निवीर के तहत रिटायर होते हैं उनको अलग अलग चीजों में भैया प्रायोरिटी दी जाती है। एक तो वो एक सर्विस मैन हो गए तो उनको बैंक से रिलेटेड हो गया, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो SSC GD आता है, जो BSF CISF CRPF, इसमें भी इनके लिए अलग से सीट दे दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर 4 साल बाद रिटायर होंगे तो आपके लिए आपके पास एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो गई। उसके साथ जब आप 4 साल सेना के साथ बिताए रहेंगे तो आप एक वेल मेंटेन वेल डिसिप्लिन्ड आप बन जाएंगे, तो आपको देखने का लोगों का नजरिया भी बदल जाएगा। और जो भी लोग होंगे पहले भैया आपको प्रायोरिटी देगी, कहा तो भैया सेना से रिटायर हुआ, भैया नेवी में 4 साल बिताइए बाहर, तो भैया इनको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। ठीक, अब बात कर लीजिए, यहाँ देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स का, फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट का, क्योंकि यही बच्चे क्या हो रहा है कि फॉर्म भरते समय गलती करते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट होता है। देखिए सबसे पहला मैं जितने भी डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ सारे चीजों को आपको अपलोड भी करना है, इसीलिए जब आप फॉर्म भरवाने जाइए तो अपना डॉक्यूमेंट अपने साथ में लेके जाइएगा। ठीक है, सबसे पहला अगर MR के भरते हैं तो कम से कम आपका 10th का मार्कशीट। अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जो 12th पास किया है वो MR नहीं भर सकता, नहीं, अगर उसका मन है 12th पास है लेकिन वो MR का भी भरना चाहता है तो वो अपना 12th का केवल डिटेल डालेगा, लेकिन उसका मेन 10th ही रहेगा। उसके बाद आपका 12th का मार्कशीट दोनों ध्यान रखिएगा 50% और PCM 50%, ये आपका जरूरी होना चाहिए। उसके बाद जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका आपका निवास प्रमाण पत्र, इसको भी अपलोड करना है भैया, ये तीनों फाइल आपको अपलोड करना है, 10th 12th और उसके साथ साथ आपका निवास अपलोड होगा। अब बात करते हैं फोटो का। देखिए समझ लीजिए जो आप फोटो देंगे, फोटो में क्या कर रहा है कि आप ऐसे स्लेट पकड़िएगा, स्लेट पकड़ने के बाद अपना नाम और DOP डेट ऑफ फोटो
कोशिश करेगा, उसमें लिखा था कि 3 महीने का पीछे का नहीं होना चाहिए, तो आप 1 दिन 2 दिन पीछे आप लेके आप अपना फोटो खिंचवा लीजिएगा, वो आपको फोटो यहाँ पे लगेगा। ध्यान रखिए, नॉर्मल फोटो आपको अपलोड नहीं करना है, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। देखिए, उसके बाद आपका लाइव फोटो भी लिया जाएगा। ये नहीं है कि कैंडिडेट कहीं और है, हम सब कुछ भेज दिए साइबर को या अपने भाई को बोल देंगे भैया भरवा दिया, तो ना भैया ये चीज ना हो। अब फॉर्म भरे के बाद रहे के पड़ी, खुद से रहब तो सबसे अच्छा चीज कि कोनो तरह की गलती भी हो तो तू खुद से देख सकता, चाहे वो नाम, नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी। तो ये चलते फॉर्म गलत होने की संभावना भी कम होगी, इसलिए आप अपने खुद से रह के अपना फॉर्म भरवाते रहेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको डिजी लॉकर की भी जरूरत पड़ेगी। डिजी लॉकर क्या होगा कि भैया आपका आधार कार्ड और आधार में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, इस दोनों को ओटीपी के माध्यम से बना के आप अपना डिजी लॉकर अकाउंट बना लीजिएगा। इस डिजी लॉकर का अकाउंट भी इस फॉर्म में आपका यूज किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको फॉर्म भरते समय जरूरत पड़ेगी। और एक चीज देखिए, ये जो जब आपका सारा चीज सिलेक्शन हो जाएगा तो इसका ट्रेनिंग बता दें। NIS चिल्का ये उड़ीसा के अंदर पड़ता है, वहां पे भैया आपका ट्रेनिंग होगा। तो और अच्छा बात है, वहां पे जाके आप अपना ट्रेनिंग करिएगा, ट्रेनिंग करने का भैया अपना 4 साल का जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।